अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है मैथमेटिक्स सीरीज़ का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 जो इंटरेस्ट से है। आज हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और हमें इसे कैसे करना होता है। जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी क्रॉस आर प्लस टी। क्या मतलब? पी से इन्वेस्टमेंट, आर से रेट, टी से टाइम। जब आपको क्वेश्चन में कहा हो कि आपने इंटरेस्ट निकालना है, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, तो आपने फार्मूला क्या लगाना है? आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी हमारी प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आर से रेट होता है, ठीक है, और टी टाइम, कितने साल के लिए। इसी तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो भी मेंशन किया होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका क्या फार्मूला होगा? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस पी। अब फिर हमारा इसमें पी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने की होती है। आर हमारा रेट होगा, वही ठीक है ना, जो पीछे हमने पढ़ा रेट, लेकिन ये किस में होगा? परसेंटेज के अंदर, आर बाई 100। और जो एन होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए होगा, वो होगा माइनस पी, फिर वो इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने कहा कि हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट के टू टाइप्स होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जब वो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फार्मूला होगा? पी आर टी। पी से इन्वेस्टमेंट, आर से रेट, टी से टाइम। इसी तरह अगर वो कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, अगर आपको फार्मूला आता होगा तो विद इन सेकेंड्स के अंदर आप निकाल सकते हो। क्या? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस पी। पी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, आर हमारा रेट होता है, लेकिन किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर, कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। जब हम कंपाउंड का लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो आर के माल है उसका क्या मतलब होता है? परसेंटेज। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, माइनस पी में से निकाल देना है, पी फिर वही इन्वेस्टमेंट। चले आए हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसे हमने सॉल्व कैसे करना है। चले आए देख लेते हैं। इसी तरह ये हमारा एक क्वेश्चन है, आए हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि इफ़ वी इन्वेस्ट, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1000 एट 10% प्रॉफिट पर एनम। एनम का हिसाब होता है एक साल, ठीक है ना, पर ईयर्स, यानी कि पर ईयर्स। फाइंड प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स। आप प्रॉफिट बताएं कि 2 साल बाद कितना होगा। क्या मतलब? वो कहते हैं अगर हम इन्वेस्ट करें 1000 रुपये 10% प्रॉफिट के हिसाब से पर एनम, तो आप बताएं कि 2 साल बाद उसका कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारा कौन सा सवाल है? अभी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं। एक था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या फार्मूला था? आई इज इक्वल टू पी आर टी। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, रेट पता हो और टाइम हो, तो उसके लिए हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला, आई वाला। इसी तरह एक हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हमने पढ़ा पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस पी। क्या था? जब आपको आर रेट परसेंटेज में पूछा हो, आर नंबर ऑफ ईयर्स, पी प्रिंसिपल में से निकालना होता है, तो हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें हम आप देखो कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। इन्वेस्टमेंट हमें क्या गिवन है? पी गिवन है, रेट भी बताया हुआ है, आर भी गिवन है, और टाइम भी पता है हमें 2 साल के लिए। तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? ये वाला या ये वाला? जब आपके पास टाइम आ गया, सिंपल, जब आप किन वाली हो, पी आर और टी, तो ये किसके फार्मूला? ये सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो मैं कौन सा फार्मूला? ये, यानी कि ये कौन सा सवाल है, इसमें क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, पी आर टी। अब इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको गिवन हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा आपसे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको वो मेंशन करेगा कि आप इसका क्या निकालो? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ तो आपने सिंपल क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा था आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर पी आर टी, यानी कि आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है? 1000। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो और थोड़ा सा ध्यान से आपने देखने के पी आपको क्या दिया है, आर क्या दिया है, टी क्या दिया है। तो सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी और जवाब आ जाएगा। आर हमें क्या दिया है? 10%। 10% 10/100 लिख सकते हो इसे? जी सर, क्योंकि हमें पता है कि परसेंट है
तो 10 जो दिया वो परसेंट के साइन को क्या कहते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया आपको अभी, परसेंट होता है 1/100, ठीक है ना। जब कभी परसेंट का साइन हो तो इसका क्या मतलब होता है 1/100, ये अच्छे से याद रखना है। मल्टीप्लाई, टाइम क्या हमें दिया 2 साल, यहाँ पे 2 लिखने। क्या किया हमने, सिंपल p की जगह पे p की वैल्यू, r और ये टाइम। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गई प्लस फार्मूले का पता है तो सिंपल वैल्यू पुट करनी और जवाब आ जाएगा। बहुत आसान होता है मैथ। अब में से बहुत से लोग हैं जिन्हें मैथ नहीं पता या जिन्हें मैथ करने में इशू होता है, तो ये उनके लिए मैंने सीरीज शुरू की है। बहुत आसान है इंशाल्लाह। अगर कोई बच्चा खुद से कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है थोड़ी बहुत, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ, यकीन दिलवाता हूँ कि इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स में कभी भी किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बट कंडीशन ये है कि अगर उसने अच्छे से समझा होगा, फार्मूले को याद किया होगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी होती है और जवाब है। अब हम देख लेते हैं करके, ये देखो कितना मुश्किल है। अब मैंने पहले आपको सिखाया कि एक ज़ीरो से ख़त्म हो गया। क्यों, हमने पीछे पढ़ा है जब कभी भी कोई फ्रैक्शन होती है और उसके अगर ऊपर नीचे ज़ीरो आता है तो वो आपस में कट जाते हैं इक्वल ज़ीरो, यानी कि एक ज़ीरो ये है तो ये एक ज़ीरो नीचे वाले ज़ीरो से ख़त्म। अब देखो कोई और ज़ीरो है, जी सर एक ये वाला ज़ीरो है तो ये वाला ज़ीरो इससे ख़त्म। तो अब हमारे क्या जवाब आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 200 ये हमने बता दिया। जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा, 200 रुपये। यही हमने बताना था। कितना आसान है, ठीक है ना। ये आसान तब है जब आपको फार्मूले का पता हो, वैल्यू पुट करनी आती हो और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का पता हो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पुट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पुट करना है फार्मूला, ठीक है ना, 2 ही फार्मूला इंटरेस्ट के अंदर, तो आपने अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है देन तो आपने कंपाउंड वाला लगाना है। अगर वो मेंशन नहीं किया हो तो सिंपल आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपका जवाब आ जाएगा। चलें हम मज़ीद देख लेते हैं कि कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो हम कोशिश करते हैं समझने की हमने कैसे निकालना है। चलें देख लेते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, चलें हम इसे देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है, हमने क्या निकालना है। जिस तरह इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन 640 फॉर 12 ईयर्स इज़ 384, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर सिंपल प्रॉफिट है ऑन 640 फॉर 12 ईयर्स इज़ 384 है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। अब रेट ऑफ प्रॉफिट हमने किस में पढ़ा था, हमारे पास एक फार्मूला था, ये भी सिंपल है। सिंपल प्रॉफिट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का पहले फार्मूला लिखो आप, सिंपल इंटरेस्ट क्या फार्मूला था, आई इज इक्वल टू पी आर टी। आपने सिंपल वैल्यू लिखनी है, जवाब आ जाएगा। क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्रॉफिट क्या बता रहा है वो हमें, हम वैल्यू लिख लेते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू 384 है। क्या कहना चाहते हैं, सिंपल प्रॉफिट आपका कितना है, इज 384 है। और टाइम कितना लगता है आपको जी, 12 साल, 12 ईयर्स, ठीक है। हमने बताना है क्या, रेट। अब हमारे पास कौन सा रहेगा, प्रिंसिपल, यानी कि पी रहेगा। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या था, 640। दोबारा हम पढ़ते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास सिंपल प्रॉफिट है 640 फॉर 12 ईयर्स इज 384, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। हमने अभी हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा 384 है। टाइम हमें कितना देता है, 12 साल के लिए। रेट हमने बताना है और प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टमेंट भी हमें बताई हुई है। तो सिंपल हमने फार्मूला पुट किया और हमारा जवाब आ जाएगा। देखें आई की प्लेस पे आई की वैल्यू, आई हमारे पास क्या है 384 इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है 640। अगर आपको अच्छे से फार्मूला पता चल गया या आपको क्वेश्चन की समझ आ गई देन आसान होता है, ठीक है। क्या है, 3 वैल्यू है, पी आर और टी। इन्वेस्टमेंट भी दिया है, पी भी हमें दिया है, टी भी दिया, आर बता दें, तो ठीक है अभी निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की जगह पे इंटरेस्ट के रेट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की प्लेस पे इंटरेस्ट का वैल्यू, इंटरेस्ट के स्पेस पे इंटरेस्ट की प्लेस पे इंटरेस्ट की वैल्यू इक्वल टू पी हमारे क्या था 640 है, आर हमने बताना है, टाइम हमें कितना दिया है 12 साल। सिंपल हमने वैल्यू पुट की है, तो अब हम कर लेते हैं 384 इज इक्वल टू, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ,
मैथ का असूल होता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो इधर ही रहा, यानी कि ये स्टेशनरी है, यानी कि आप ये समझ लो ये इधर ही रहा और ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब 384 ओवर 640 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू आर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें लास्ट पे 4 लास्ट पे 2, अब चाहे तो आप इन दोनों को काट लें चाहे इसको इससे काट लो। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसके लास्ट पे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो वो किस पे कटते होते हैं ज़्यादातर 2 पे। तो 2 6 टाइम 12, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी दे दिया, ये बन गया 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अभी मज़ीद करते हैं जी, करते हैं 2 3 टाइम 6, 2 9 टाइम 18, 2 6 ज़ा 12। अब ये करते हैं जी 3 की। अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह कि डिविजिबिलिटी रूल से हमें कैसे पता चलता है ये वैल्यू कैसे कटती है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, R इक्वल टू 32 बाय 640, इसके साथ परसेंट लगा लें, ठीक है ना। और अभी हम देख लेते हैं, अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5%, ये हमने बताना था, ये हमारा जवाब है। क्या किया हमने, सिंपल, अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ आई है, वैल्यू को डाटा को कलेक्ट करना आता है जो गिवन डाटा होता है, जैसे कि इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था, टाइम हमें बताया हुआ है, रेट हमने बताना था और प्रिंसिपल भी हमें बताया हुआ है, ये गिवन है। सिंपल आपको फार्मूला आता हो, वैल्यू पुट की, रीअरेंज किया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई किया तो हमारा जवाब आ गया। ये सिंपल होता है। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड देख लेते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। चलें देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चलें हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, वो कहता है फाइंड द कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अगर तो आपको मेंशन किया हुआ है कंपाउंड प्रॉफिट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप समझ लो इसका फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस P। दो फार्मूले सिंपल, वो अच्छे से रट्टा लगा लें आप। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R हमारा क्या है, परसेंटेज वाला। अभी मैंने आपको बताया था R का मतलब क्या होता है, R% इज इक्वल टू R बाय 100%। सिंपल, ये इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, P कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस P। चले आए, अब पढ़ते हैं दोबारा से। वो कहते हैं फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट बताना है, ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है। ऑन 4000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, P, यानी कि P क्या है हमारा 4000, एड 5%। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि 5% क्या है, तो सिंपल आप हमेशा याद रख लो कि जिसके साथ परसेंटेज आ गया वो क्या होता है, हमारा रेट। क्या मैंने कहा कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमारा रेट क्या है, तो जिसके साथ परसेंट लगा होगा वो हमेशा हमारा क्या होता है, रेट। फॉर 3 years, ये तो आपको समझ आ गई, T है, ये हमारा क्या है, P है, ये रेट है, ये T है, और हमें क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलाएं देख लेते हैं सोल्यूशन इसका क्या बनेगा। बहुत आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R की पावर n, ठीक है ना। अभी हम करते हैं, देखो माइनस P। अभी हमने कहा है कि P हमारे क्या है 4000 पुट कर दें यहाँ पे, बहुत आसान है। 1 प्लस रेट, अभी मैंने कहा है क्या हमारा 5/100। मैंने आपको कहा है जब स्मॉल r का मतलब क्या होता है 5/, जो आपको गिवन होता है उसका मतलब क्या होता है 5/100। और n नंबर ऑफ ईयर्स किसके लिए, 3 से, यहाँ पे 3 पुट कर दें, माइनस P हमारे क्या है 4000। चले आए मज़ीद हम कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, 4000 इक्वल टू 1 प्लस 5/100 इंटू 3 माइनस 4000, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4000 इंटू, ये अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाया है, ठीक है, मज़ीद मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो अब हमें अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 टाइम 5, 5 1 ज़ा 5,
5 2 10 और ये 0। अब हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस 1/20 इंटू 3 माइनस 4000। चलें इधर देख लेते हैं 4000 इंटू, अब मैथ का असूल होता है कि एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिंपल, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ठीक है ना जल्दी से, तो ये हमारा बनेगा 21/20 की पावर 3 माइनस 4000 इंटू, जब हम इसे सिंपल करते हैं 21/20 तो हमारे पास बाय क्या बनता है 1.105 की पावर 3 4000। अब पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये नंबर यानी कि कौन सा नंबर 1.05 3 टाइम लिखना है आपने, 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 पावर 3। अगर पावर 3 है तो इसका मतलब 3 टाइम, पावर 2 होता है ये तो 2 टाइम, पावर 4 होता है तो 4 टाइम। तो जब हम इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है वो देख लेते हैं 4000 इंटू 1.0। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया किसे 1.05, 3 टाइम का क्या मतलब था अभी मैंने आपको बताया, 3 टाइम का मतलब होता है 1.05 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, 1.05 अगर 3 है तो इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 होता है 4 टाइम होता है एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम 1.05 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 1.1576। ठीक है, इसकी प्लेस पे ये आ गया माइनस 4000। फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब हम 4000 के 1.1576 के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4630.4। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं किसे, इसको माइनस 4000। जब हम 4630.4 को माइनस करते हैं 4000 से तो हमारे पास सिंपल क्या जवाब आता है 630.4। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, यही हमने बताना था। ठीक है ना, आसान था। क्या हमने सीखा कि जब कभी भी हमें कहे कि कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला पुट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस पी। अब P क्या होता है हमारे पास, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, R हमारे पास क्या होता है जिसके साथ परसेंटेज होता है, टाइम जो हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या किया फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यू पुट की, P की जगह पे 4000 क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी, 1 प्लस R हमारा क्या था परसेंटेज वाला, n नंबर ऑफ कितने साल के लिए 3 माइनस P हमारी इन्वेस्टमेंट। सिंप्लीफाई करते गए तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 630.4, ये हमारा जवाब है। चलाएं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, चलाएं देख लेते हैं, आपने घर पे करना है। इसका जवाब आएगा 94.5। चलो हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, फाइंड कंपाउंड प्रॉफिट ऑन 450 फॉर 2 years एट 100% पर एनम कंपाउंड इन ईयर्स आपने बताना है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट वाला टॉपिक। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्ट है रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। जब आपने किसी चीज़ की पॉपुलेशन निकालनी है तो उसका क्या फार्मूला होता है, नंबर इंटू 1 प्लस आर की पावर n। चलाएँ हम इसे भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, चलाएँ देख लेते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है सिंपल सा इसी तरह ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बीपीएससी अक्सर पूछ लेता है। चलाएँ देख लेते हैं। 2016 में कोई एनिमल थे, ठीक है, जो रेयर है, ब्रीड एनिमल ऐसे जो यूनिक है और कम मिलती है और नायाब किस्म के, ठीक है ना, जो कितने थे 5000, वो हर दुनिया में रह गए। प्रोडिक्ट किया जाता है कि हर साल 12% वो कम हो रहे हैं। आप बताओ कि 2020 में कितने रह गए। तो सिंपल फार्मूला, जब वो के डिक्रीज़ तो आपने लगाना है नंबर इंटू 1 माइनस आर की n। अगर वो के इंक्रीज़ हो रहा है तो रिक्वायर्ड फार्मूला हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इक्वल टू होगा नंबर जो दिए होंगे 1 प्लस आर की पावर n। चलें हम, बहुत आसान है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको समझ आया तो अभी हम देखते हैं करते हैं कितना मुश्किल है। फार्मूला आपका रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड नंबर हमने बताना है, तो नंबर इंटू 1 माइनस आर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज़। अगर यहाँ पे होता है इंक्रीज़ तो मैं यहाँ पे क्या करता है प्लस, बाकी सेम टू सेम वैसे रहता। इंटू n, n क्या है कितने साल के लिए, 2016 से 20 तक करेंगे तो कितने बनते हैं 4 साल, यानी कि n हमारे पास क्या बन गया n इज इक्वल टू 4। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपल, कितने मेंबर हैं 5000 इंटू 1 माइनस आर हमारे पास क्या है परसेंट यानी कि रेट 12%, 12/100 इंटू n क्या है हमारा n इक्वल टू 4, 4 साल के लिए।
सिंपल हमने वैल्यू पुट की है, अब हमारा जवाब आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं 5000 इंटू 1 माइनस, अभी फिर डिविजिबिलिटी रूल, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 5 10 और ये 0, मज़ीद कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6 25। अब हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस 3/25 इंटू पावर 4। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जवाब बनता है, हमारा जवाब बनता है 2998। ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, यही हमने बताना था कि 2020 में वो जो 5000 एनिमल है वो कितने रह जाएंगे 2998। क्या किया हमने सिंपल फार्मूला पुट किया, रिक्वायर्ड नंबर है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आएगा, अगर वो इंक्रीज़ होता, अगर इसे ही मैं चेंज करके कह दूँ कि ये क्या हो रहा है नंबर इंक्रीज़, सेम टू सेम वैसे रहेगा सारा। अब नंबर क्या हो गया इंक्रीज़। अब हम करके देखते हैं क्या जवाब बनेगा, वही सवाल है। अब हम करते हैं इंक्रीज़ के हिसाब से, अभी मैंने आपको कहा इंक्रीज़ के हिसाब से क्या होगा, वो फार्मूले में क्या आ जाएगा सिंपल प्लस, फिर फार्मूला पुट किया, रिक्वायर्ड नंबर हमने बताना है इक्वल टू होता है नंबर इंटू 1 प्लस हो जाएगा, बस बाकी सेम टू सेम वैसे है। नंबर क्या थे हमारे 5000 इंटू 1 प्लस 12, यानी कि परसेंट कितना है, ये 12 है, 12/100 फॉर 5000 इंटू 1 प्लस, फिर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे मज़ीद। 2 6 टाइम 12, 2 5 10 0, मज़ीद करते हैं जी, 2 3 टाइम 6 25 ओवर 4। यहाँ पे कर लेते हैं हमारे क्या 5000 इंटू 1 प्लस 3/25 इंटू 4, दोबारा देख लेते हैं मज़ीद 5000 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करके 23। चलिए हम देख, जब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई 5000 इंटू 28/25 करते तो हमारे पास बनता है 1.12 की पावर 4। फिर कर लेते हैं ये, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5000 इंटू 1.12 की पावर 4, हमने लास्ट टाइम भी किया है। तो पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसको 4 टाइम लिखना है। जब हम इसे लिखते हैं 1.12 मल्टीप्लाई 1.12 मल्टीप्लाई 1.12 इंटू 1.12, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड यानी कि मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1.12 को 4 टाइम लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 1.5735। जब हम इसे 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनता है वो क्या बनता है 7867.5। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यही हमने बताना था कि हमारे पास नंबर क्या बनेगा 4 साल बाद वो इंक्रीज़ होकर कितना बन जाएगा 7867.5। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने इंटरेस्ट पढ़ा, इंटरेस्ट की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, 2 टाइप्स थी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हमने सिंपल पॉपुलेशन वाला फार्मूला पढ़ा कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका क्या फार्मूला था, इंक्रीज़ के लिए अभी हमने पढ़ा है। आज हमने इंटरेस्ट पढ़ा, उसकी टाइप्स थी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फार्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू पी आर टी, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फार्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस पी। उसके बाद हमने सिंपल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है जो PPSC पूछता है, वो हमने पढ़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से या नंबर के हिसाब से। जब हमें कोई ईयर्स दिया हो तो वो कह रहा है कि अगर इंक्रीज़ हो तो क्या आता है और डिक्रीज़ क्या हो तो क्या आता है। इसी तरह हमने पढ़ा कि अगर इंक्रीज़ हो नंबर और डिक्रीज़ हो उसका क्या फार्मूला था, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या आएगा नंबर जो आपको गिवन होगा प्लस आर की पावर n। सिंपल सेम फार्मूला है, रिक्वायर्ड नंबर जब अगर वो डिक्रीज़ हो नंबर इंटू 1 माइनस आर। माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है, इंटू हुआ तो प्लस, डिक्रीज़ हुआ तो माइनस, बाकी फार्मूला वैसे। इसकी हमने एप्लीकेशन भी की, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसी तरह हमने ये रिक्वायर्ड नंबर वाली एप्लीकेशंस की हैं।
तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।